आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला आरक्षण विधेयक को दी मंजूरी, अब नारी शक्ति वंदन बना कानून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को ग्वालियर में आवास योजना के हितग्राहियों को कराएंगे गृह प्रवेश। बालाघाट जिले में पुलिस बल और हॉकफोर्स ने 14 लाख के एक इनामी नक्सली को मार गिराया। और चीन में हांगझो एशियाई खेलों में भारत ने छठे दिन शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के विशेष सत्र में दोनों सदनों में पारित महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने अधिनियम के लिए एक गजट अधिसूचना जारी की है, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहा जा रहा है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब यह विधेयक कानून बन गया है। कानून में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए मौजूदा कोटे के अंदर इन जातियों की महिलाओं के लिए 33% आरक्षण भी दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 अक्टूबर को ग्वालियर आगमन होगा। इस दौरान वे ग्वालियर के मेला मैदान में आयोजित भव्य समारोह में प्रदेश भर के विकास कार्यों का डिजिटल लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण के तहत हितग्राहियों को गृह प्रवेश भी कराएंगे। कार्यक्रम में ग्वालियर जिला सहित ग्वालियर और चंबल संभाग के विभिन्न जिलों के हितग्राही और नागरिक भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित यात्रा की तैयारियों की संभागायुक्त दीपक सिंह ने गूगल मीट के जरिए विस्तार से समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में देश के आकांक्षी ब्लॉकों के लिए सप्ताह भर चलने वाले विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम को संकल्प सप्ताह का नाम दिया गया है। यह आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के प्रभावशील क्रियान्वयन से जुड़ा है, जिसका उद्देश्य नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ब्लॉक स्तर पर शासन में सुधार करना है। संकल्प सप्ताह 3 से 9 अक्टूबर तक देश के 329 जिलों के 500 आकांक्षी ब्लॉकों में मनाया जाएगा। इस दौरान संपूर्ण स्वास्थ्य, सुपोषित परिवार, स्वच्छता, कृषि, शिक्षा और समृद्धि दिवस पर केंद्रित कार्यक्रम होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हरदा के किसान सम्मेलन में 4,469 करोड़ रुपए लागत के 122 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 3,517 करोड़ की मोरंड और गंजाल बांध परियोजना तथा 720 करोड़ की शहीद इलाब सिंह माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने 266 करोड़ की लागत की 42 सड़क मार्गों और पुलियों, 44 करोड़ की 22 ग्रामीण सड़कों और पुलियों का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हरदा की धरती पर नया इतिहास बना है। हरदा 100% सिंचित जिला होने जा रहा है। श्री चौहान ने कहा कि पंचायत का प्रस्ताव पारित होने पर हंडिया का नाम नाभीपट्टनम रखकर उसे नगर परिषद बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 1 अक्टूबर को जम्बूरी मैदान भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में रसोई गैस की राशि हितग्राहियों के बैंक खाते में अंतरित करेंगे। साथ ही वृहद महिला स्व सहायता समूहों का सम्मेलन और महिला स्व सहायता समूह को 1400 स्कूटी वितरित और साथ ही साथ स्व सहायता समूहों के हितग्राहियों को राशि का वितरण भी किया जाएगा। प्रदेश के विभिन्न जिलों के अन्य हितग्राही कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे। भारतीय वायुसेना अपनी 91वीं वर्षगांठ पर कल भोपाल के बड़े तालाब पर एयर शो प्रस्तुत करेगी। इस कार्यक्रम में वायुसेना के सुखोई जैसे लड़ाकू विमानों से लेकर चिनूक श्रेणी के हेलीकॉप्टर तक सुबह 10 बजे से घंटे भर तक आसमान में अठखेलियां करेंगे। सूर्य किरण और सारंग टीमें भी अपने हैरतअंगेज कारनामे दिखाएंगी। इस कार्यक्रम को लेकर राजधानी भोपाल सहित आसपास के इलाकों में भी उत्साह को देखते हुए कार्यक्रम स्थल के आसपास वाहनों के आवागमन पर रोक लगाई गई है। पुलिस ने कल यातायात व्यवस्था में परिवर्तन किया है और लोगों से पैदल आने की अपील की है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है।
आकाशवाणी भोपाल में आज हिन्दी पखवाड़े का समापन समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान विभिन्न स्पर्धाओं के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। आकाशवाणी केंद्र में हिन्दी पखवाड़े के दौरान तात्कालिक भाषण, नोटिंग ड्राफ्टिंग, अंताक्षरी सहित विभिन्न प्रतियोगिताएं हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर केजी सुरेश थे। प्रोफेसर सुरेश ने हिन्दी को दैनिक कार्यपालन का हिस्सा बनाने की अपील करते हुए भाषा को निरंतर मांझते रहने की अपील की। बालाघाट जिले में नक्सली उन्मूलन में लगे पुलिस बल और हॉक फोर्स ने मुठभेड़ में 14 लाख के एक इनामी नक्सली को मार गिराया। उसकी पहचान नक्सली दलम ताडा दडेकसा के सक्रिय सदस्य 25 वर्षीय नक्सली कमलू के रूप में की गई है। पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने बताया कि रूपझर थाना अंतर्गत कुंदल कुदत्तापार और सोंगुदा में जंगल में एसडीजी बिरसा हॉक फोर्स की जंगल सर्चिंग के दौरान नक्सलियों से ये मुठभेड़ हुई। उन्होंने बताया कि इससे पहले 22 अप्रैल को गढ़ी थाना अंतर्गत कदला के जंगल में बालाघाट पुलिस ने 14-14 लाख रुपए के 2 इनामी नक्सलियों को मार गिराया था। चीन के हांगझो एशियाई खेलों में भारत ने आज छठे दिन शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। भारतीय निशानेबाजों ने आज 5 पदक जीते। इसके साथ ही भारत के निशानेबाजी में 18 पदक हो गए हैं। पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में भारत के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, स्वप्निल सुरेश और अखिल शौरण की टीम ने स्वर्ण पदक जीता। भारतीय टीम ने 1769 अंक के साथ ये स्पर्धा का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। भारत 8 स्वर्ण, 12 रजत और 12 कांस्य सहित कुल 32 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। खेलो एमपी यूथ गेम्स 2023 की राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का आगाज 1 अक्टूबर को होने जा रहा है। भोपाल के तात्या टोपे नगर स्टेडियम में शाम 7 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में खेल महाकुंभ का रंगारंग शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बैतूल जिले के विकासखंड चिचौली के ग्राम चुनाजुरी में विश्व हृदय दिवस पर स्कूली बच्चों को हृदय दिवस मनाए जाने के उद्देश्य के साथ ही हृदय रोगों पर जानकारी दी गई। शासकीय महाविद्यालय राघौगढ़ में स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ और महिला बाल विकास के संयुक्त तत्वावधान में पिरामल फाउंडेशन के सहयोग से पोषण माह के अंतर्गत प्रश्न मंच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। खरगोन में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 3,673 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी। जिला पंचायत श्योपुर द्वारा मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला सशक्तिकरण से समृद्धि की ओर बढ़ते कदम के तहत 30 सितंबर से 3 दिवसीय आजीविका उत्पाद मेला आयोजित किया जा रहा है। छिंदवाड़ा में राज्य शासन के निर्देशानुसार 450 रुपए में गैस सिलेंडर रीफिल प्रदान करने के लिए पात्र महिला हितग्राहियों के पंजीयन का काम प्रत्येक ग्राम पंचायत में और शहरी वार्डों में किया जा रहा है। जबलपुर में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत आज जगन्नाथपुरी के लिए तीर्थ दर्शन ट्रेन रवाना हुई, जिसमें जबलपुर से 175 यात्री रवाना हुए। और शिवपुरी जिले में अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस पर 80 वर्ष या उससे अधिक के बुजुर्गों को सम्मानित किया जाएगा। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला आरक्षण विधेयक को दी मंजूरी, अब नारी शक्ति वंदन बना कानून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को ग्वालियर में आवास योजना के हितग्राहियों को कराएंगे गृह प्रवेश। बालाघाट जिले में पुलिस बल और हॉक फोर्स ने 14 लाख के एक इनामी नक्सली को मार गिराया। और चीन में हांगझो एशियाई खेलों में भारत ने छठे दिन शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।